नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के 10वां पाठ अशोक वनिका का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, अशोक वनिका, इसको हम अशोक वाटिका भी कहते हैं। अशोक वाटिका हिंदी में, अशोक वनिका संस्कृत में। लेकिन अशोक वाटिका नाम बता देने से संभवतः इसका एक चित्र, एक दृश्य आपके दिमाग में उपस्थित हो गया होगा। चूँकि ये रामायण की कहानी है जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस रामायण की कहानी को लगभग सभी लोग जानते हैं। इस सुंदरकांड के 15वें सर्ग से लिया गया है। ये उस समय की बात है जब सीता की खोज में हनुमान जी लंका में गए थे और वहाँ पर जब सीता जी से उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ उन्होंने रावण के बगीचे अशोक वाटिका का जब दर्शन किया था तो उसी का सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी उस अशोक वाटिका को देखने से कैसा उसको प्रतीत कर रहे हैं, वो हनुमान जी को कैसी लग रही है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ के पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। देखिए, कह रहा है कि सर्व ऋतु कुस्मयी रम्यैः फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानाम अशोकानाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। सर्व ऋतु कुसुमयी, सभी प्रकार की ऋतुओं में मिलने वाले फूलों से, रम्यैः सुंदर, फलवद्भिः च पादपैः और सभी ऋतुओं में मिलने वाले फलों से युक्त पादपैः वृक्षों से, पुष्पितानाम अशोकानाम फूलों से युक्त अशोक की श्रिया सुंदरता, सूर्योदय प्रभाम सूर्योदय की छटा के समान दिखाई दे रही है। ठीक ना? कहने का मतलब है कि उस अशोक वाटिका में जितने भी फूल और फल के वृक्ष हैं उसमें तो सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी ऋतुओं में मिलने वाले फूल हैं और सभी ऋतुओं में मिलने वाले फल उस अशोक वाटिका में मौजूद हैं। तो इसी के लिए कह रहा है कि सर्व ऋतु कुसुमैः रम्यैः, सभी प्रकार की या सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित, पादपैः फलवद्भिश्च, सभी ऋतुओं में मिलने वाले फलों के वृक्षों से सुशोभित, पुष्पितानाम अशोकानाम, पुष्प से युक्त अशोक की श्रिया सुंदरता से, सूर्योदय प्रभाम, वह सूर्योदय की छटा के समान दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रही है? अशोक वाटिका। ठीक ना? अशोक वाटिका सभी ऋतुओं में मिलने वाले फूलों से, सभी ऋतुओं में मिलने वाले फलों के वृक्षों से, पुष्प से युक्त अशोक की वृक्षों की सुंदरता से सूर्योदय की छटा के समान दिखाई दे रही है। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक है, कर्णिकारैः कुस्मितैः किंसुकैश्च पुष्पितैः स देशः प्रभया तेषां प्रदीप्तियुः सर्वतः। कर्णिकारैः, कर्णिकार में कनेर, कनेर के फूलों से युक्त, कुसुमितैः सुशोभित, कनेर के फूलों से सुशोभित, च किंचिकैः सुपुष्पितैः, च किंसिकैः और किंसुक, किंसुक माने होता पलाश के फूल, और पलाश के फूलों से सुशोभित, सह देशः प्रभया तेषां प्रदीप्तियुः सर्वतः। स देशः, वह देश अर्थात वह अशोक वाटिका, तेषां प्रदीप्तियुः सर्वतः, वह अपनी सुंदरता को चारों तरफ प्रदीप्त कर रही है, फैला रही है। ठीक ना? कनेर के फूलों से और पलाश के फूलों की प्रभया सुंदरता से वह उस देश की छटा को अर्थात अशोक वाटिका की सुंदरता को चारों तरफ सर्वतः प्रदीप्ति, सब तरफ फैला रही है। ये दूसरे श्लोक का अर्थ था। आइए अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चंपकोद्दालकाः तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते अस्म सुपुष्पिता। पुंनागाः, पुंनागाः माने होता है नागकेसर, च सप्तपर्णा, और सप्तपर्ण भी एक वृक्ष होता है,
चंपक उद्दालका तथा चंपक और उद्दालक, चंपा और उद्दालक ये भी वृक्षों के यानी फूलों के पौधों के नाम हैं। तो इसका मतलब है पुमनागा अर्थात नागकेसर, सप्च सप्तपर्णा और सप्तपर्णा, चंपक और उद्दालक विवृद्ध मूलाह भावा, इनकी जड़ें दूर तक फैली हुई हैं। सुपुष्पिताः शोभन्ते, और ये फूलों से युक्त सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है ना, यानी नागकेसर, सप्तपर्ण, चंपा और उद्दालक, इनकी जड़ें दूर तक फैली हुई हैं और ये फूलों से युक्त होकर के अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। आइए चौथा श्लोक देखते हैं। नंदनम विबुधोद्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतिवृत्तम इव अचिंतयन दिव्यम रम्य श्रियावृतम। विबुध उद्यानम नंदनम, विबुध माने होता देवता, उद्यान माने बगीचा, नंदनम माने नंदन, देवताओं का बगीचा नंदन, यानी जो देवताओं का बगीचा है उसका नाम है नंदनवन। तो देवताओं का बगीचा नंदन, चैत्र रथम चित्रम, चैत्र रथ, चैत्र रथ कहते हैं कुबेर के उद्यान का नाम है, कुबेर के बगीचे का नाम है। यथा माने जैसे, यानी जैसे देवताओं का बगीचा नंदन और कुबेर का बगीचा चैत्र रथ है, उसी प्रकार अतिवृत्तम इव अचिंत्यम दिव्यम रम्य श्रियावृतम, उसी प्रकार से अतिवृत्तम इव अचिंत्यम, अतिवृत्तम यह अशोक वाटिका का भी जो चित्र है, अचिंत्यम वह अचिंत्य है, अर्थात वह कल्पना से परे है, अलौकिक है, रम्य श्रियावृतम और सुंदरता से युक्त है। यानी जिस प्रकार से देवताओं का बगीचा नंदन और कुबेर का बगीचा चैत्ररथ है, उसी प्रकार की कल्पना से परे और अलौकिक सुंदरता को धारण करने वाला यह अशोक वाटिका अर्थात अशोक वनिका है। आइए हम पांचवां श्लोक देखते हैं। सर्व ऋतु पुष्पैः निर्चितम पादपैः मधुगंधिभिः, सर्व ऋतु पुष्पैः निचितम, सभी प्रकार की ऋतुओं के पुष्पों से उत्पन्न, पादपैः मधुगंधिभिः वृक्षों से, सभी प्रकार की ऋतुओं के पुष्पों के वृक्षों से उत्पन्न मधुगंधिभिः मधुर सुगंध वाले, नाना निनादैः उद्यानम रम्यम मृगगण द्विजयी, मृगगण द्विजयी, देखिए मृगगण होता है, गण माने होता है समूह, मृग माने होता है पशु, पशुओं के समूह, द्विज माने होता है पक्षी, पशुओं और पक्षियों के समूह के निनाद से की आवाज से युक्त उद्यानम रम्यम, वह अशोक वाटिका का बगीचा अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। कहने का मतलब है कि उस बगीचे में सभी प्रकार की ऋतुओं के पुष्पों से मधु के समान मधुर सुगंध आ रही है, पशुओं और पक्षियों के समूह के कोलाहल से या चहचहाहट से वह बगीचा और भी अत्यधिक रम्य प्रतीत हो रहा है और अधिक सुंदर प्रतीत हो रहा है। आइए छठा श्लोक देखते हैं। अनेक गंध प्रवाहम पूर्ण गंधम मनोहरम शैलेन्द्रम इव गंधाढ़ द्वितीयम गंधमादनम। कह रहा है कि अनेक गंध प्रवाहम, अनेक गंध प्रवाहम, प्रवाहम माने प्रवाहित हो रही हैं, अर्थात चूंकि सभी प्रकार की ऋतुओं में पाए जाने वाले फूल हैं और फल हैं, तो जिससे अनेकों वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, सबकी अलग अलग सुगंधें हैं। तो वही कह रहा है अनेक गंध प्रवाहम, अनेक प्रकार की सुगंध को उत्पन्न करने वाले, पुण्य गंधम मनोहरम, पुण्य गंध माने पवित्र सुगंध वाले, यानी अनेक प्रकार की पवित्र गंध से युक्त, मनोहरम हमारे मन को हरने वाला, शैलेन्द्रम इव गंधाढ़ द्वितीयम गंधमादनम, द्वितीय गंधमादनम शैलेन्द्रम इव, वह द्वितीय गंधमादन पर्वत के समान प्रतीत हो रहा है। यानी जो अशोक वनिका है अर्थात जो अशोक वाटिका है, वह विभिन्न प्रकार के गंधों, पवित्र सुगंध वाले, विभिन्न प्रकार की पवित्र सुगंध वाले फूलों से युक्त हमारे मन को आकर्षित कर रही है, जो द्वितीय गंधमादन पर्वत के समान प्रतीत हो रही है। आइए अब हम इस पाठ का सातवां और अंतिम श्लोक देखते हैं। अशोक वनिकायां तु तस्यां वानर पुंगवा स ददर्शाव विदूरस्थम
चैत्य प्रसादम ऊर्जितम। अशोक बनिकायाम तो तस्याम वानर पुंगवा। वानर पुंगवा माने वानर माने वानर, पुंगव माने श्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ अर्थात हनुमान जी ने अशोक बनिकायाम तो तस्याम, तस्याम अशोक बनिकायाम, उस अशोक वाटिका को देखा। उसके बाद स ददर्शाओ विदूरस्थम, विदूरस्थम माने उसके बाद उन्होंने दूर स्थित चैत्य प्रासादम ऊर्जितम, ऊर्जितम माने चकाचौंध से युक्त प्रासादम एक महल को देखा। कैसे था वो? दूरस्थम दूर स्थित। हनुमान जी ने वानर पुंगवा बंदरों में श्रेष्ठ अर्थात हनुमान जी ने अशोक बनिकायाम तो अशोक वाटिका की सुंदरता को देखने के बाद ऊर्जितम चकाचौंध से युक्त विदूरस्थम दूर स्थित प्रासादम ददर्श एक महल को देखा। ओके बच्चों, बस इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के हिंदी अनुवाद को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।